हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग सीखते हैं कुछ नया चीज। आज हम लोग सीखते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये स्टूडेंट को बड़ा परेशान करता है। इसका जोड़ घटाव, इसको फ्रैक्शन में लिखना या डेसिमल को फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना, डेसिमल वाला क्वेश्चन आ जाए, बड़ा दिक्कत करता है। लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज आपको सीखना है, कलम कॉपी लेके बैठ जाइए, एक एक चीज लिखिए और ध्यान से सीखना है। अगर हम डेसिमल की बात करें तो देखिएगा, ये दो तरह का होता है। एक टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखिएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, ये टर्म शब्द से बना है। एक, चलिए, ये टर्म शब्द से बना है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, देखिएगा, किसी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो पॉइंट के एक दो स्थान तक जाके पूरा पूरा संख्या कट जाता है। या कभी ऐसा होता है कि पॉइंट के एक दो स्थान तक जाएगा और लास्ट वाला डिजिट बार बार रिपीट होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि पॉइंट के एक दो स्थान तक जाएगा और लास्ट वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला दो डिजिट रिपीट करने लगता है। ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो आप जानते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई p बाई क्यू, जिसे p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाता है, अपरिमेय है। जैसे आप कहिएगा ना, ये √7, तो √7 को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बताते हैं। √3 p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पाई, पाई का आप कहेगा कि पाई का मान 22/7, तो पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो पाई का रियल वैल्यू नहीं है। पाई का एक अप्रॉक्स वैल्यू माना गया है 22/7। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। देखिएगा, √3 का जो वैल्यू निकालिएगा 1.23456 ऐसे अनंत तक जाएगा और बिना सिस्टम में जाएगा। तो जब बिना अनसिस्टमेटिक वे में जाएगा, अनंत तक जाएगा ना, तो इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है? इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल। डेसिमल यानी कि अनंत अनावर्ती दशमलव। अनंत अनावर्ती दशमलव यानी अनंत तक जाएगा और एक आवर्त में नहीं होगा। जब इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपके सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ यहां से एक ही क्वेश्चन मिल जाता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, यहां से अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें, अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो ये दो पार्ट में होता है। एक रेकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल। एक रेकरिंग डेसिमल और दूसरा होगा नॉन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल का मतलब हो गया, जैसे आप भाग दीजिएगा तो एक दो स्थान तक आएगा और लास्ट वाला डिजिट रिपीट होने लगेगा, या एक तीन तीन चार स्थान तक आएगा और वही डिजिट बार बार रिपीट होने लगेगा, तो ये रेकरिंग हो गया।
इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इनफाइनाइट रेकरिंग डेसिमल। इनफाइनाइट रेकरिंग डेसिमल, अनंत आवर्ती दशमलव, यानी अनंत तक जाएगा और एक एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम के थ्रू जाएगा, इसलिए हम लोग इसे रेकरिंग कहेंगे, अनंत आवर्ती दशमलव कहेंगे। नॉन रेकरिंग डेसिमल, नाम से ही पता चल रहा है, बिना रेकरिंग वाला डेसिमल, बिना रेकरिंग का होगा, यानी आप भाग दीजिएगा पॉइंट के एक दो स्थान तक जाके पूरा पूरा संख्या कट जाएगा, या एक दो स्थान तक जाएगा और लास्ट में तीन स्थान तक जाके संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन रेकरिंग डेसिमल। क्लियर हो गया। अब यहां से अगर हम रेकरिंग डेसिमल की बात करें, रेकरिंग डेसिमल की बात करें तो ये दो तरह का होगा, एक प्योर रेकरिंग डेसिमल, एक प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक होगा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। एक प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। प्योर का मतलब हो गया शुद्ध रेकरिंग वाला, यानी आप भाग दीजिए और जो संख्या आएगा बार बार वही रिपीट होने लगेगा, आप इसको ऐसे ही ना लिखते हैं 0.23232323 अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर हो गया। ऐसे दे देगा, पॉइंट के बाद दो तीन स्थान तक आएगा और वही संख्या बार बार रिपीट होने लगेगा, तो आप रिपीट ना करके उसके ऊपर रेकरिंग लगाते हैं, बार लगा देते हैं, इसको ऐसे ही ना लिखेगा 0.237 अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर हो गया। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का मतलब हो गया कि मिक्स, देखिए नाम से ही पता चला मिक्स्ड है, यानी कुछ मिला जुला होगा, कुछ रेकरिंग वाला होगा और कुछ बिना रेकरिंग का होगा। जैसे एक दो स्थान तक भाग देंगे और लास्ट वाला डिजिट बार बार रिपीट होने लगेगा, आप रिपीट ना करके इसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, आप इसको ऐसे ही ना लिखते 23333 अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर हो गया। तो आपने इतने तरह से डेसिमल देखा। अब हमें मुख्य रूप से तीन ही डेसिमल के बारे में जानना है, एक आपका नॉन रेकरिंग डेसिमल, एक आपका प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक आपका मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। यही तीनों रेकरिंग से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नॉन रेकरिंग डेसिमल, एक प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। नॉन हो गया बिना रेकरिंग वाला, प्योर हो गया शुद्ध रेकरिंग वाला, जितना अंक रहेगा सब पर रेकरिंग रहेगा, और मिक्स्ड हो गया सब पर अंक रेकरिंग नहीं रहेगा, कुछ पर रहेगा कुछ पर रेकरिंग नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका रेकरिंग के बारे में। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, एक एक चीज को सीखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, अब जैसे हम कह दें कि ये 7/41 है, तो 7/41 जो है किस रेकरिंग के दायरे में आएगा, प्योर रेकरिंग होगा, मिक्स्ड रेकरिंग होगा या नन रेकरिंग होगा। अब इसकी पहचान आपको आनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब इसकी पहचान करते हैं। तो हमें एक नन रेकरिंग डेसिमल, नन रेकरिंग डेसिमल, हमें प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक हमें देखनी है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। नन रेकरिंग डेसिमल, प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। क्लियर है। चलिए अब इसके लिए दो कंडीशन है, अब दोनों कंडीशन आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला कंडीशन है आपका, सबसे पहला कंडीशन, राइट फ्रैक्शन इनटू इनटू लोएस्ट इंटीग्रल फॉर्म। राइट फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट इंटीग्रल फॉर्म। क्लियर है। यानी भिन्न को भिन्न को न्यूनतम 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 पूर्णांक के रूप में लिखें।
मतलब जो फ्रैक्शन होगा ना वो अपने न्यूनतम रूप में होना चाहिए, सबसे लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। जब आप भिन्न को न्यूनतम पूर्णांक के रूप में लिख दें तो दूसरा आपका कंडीशन है राइट डिनोमिनेटर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ हो गया मानक रूप, यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। तो इसका मतलब हो गया हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हमने पहला कंडीशन कहा राइट फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट इंटीग्रल फ्रॉम भिन्न को उसके न्यूनतम पूर्णांक के रूप में लिखना है। फिर दूसरा कंडीशन है उसके हर को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसका हर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं। सबसे पहला है नॉन रेकरिंग। अगर आप हर का फैक्टर करें और फैक्टर जो है केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5 हो, 2 या 5 हो, मतलब केवल 2 या 5 का मतलब हो गया 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या दोनों हो जाए। ठीक है, दोनों हो जाए, केवल 2 या 5 हो। जैसे हम कहेंगे, देखिएगा 7/25, ये 25 हर में है, तो हर का जब हम फैक्टर करेंगे तो 25 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुने 5। क्या 5 के अलावा और कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे ये 5 को 25 को हम बोलेंगे ना 5 गुने 5, आइए फैक्टर प्राइम नंबर में तोड़ना है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, पिछले वीडियो में बताए हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 5 गुने 5 है, बोले 5 के अलावा दूसरा नंबर नहीं। जैसे हम कहेंगे 11/32, 32 को आप तोड़िए तो सिर्फ 2 का पावर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का पावर 5 32। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका एलसीएम निकालिए। 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 नहीं आया। इसका अर्थ है कि 32 को तोड़ेंगे तो सिर्फ इसमें 2 दिख रहा है। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा अब देखिएगा, जैसे हम कहेंगे 17/75 या 17/100 कर दें तो 100 100 में 2 और 5 दिखेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप हर का फैक्टर कर रहे हैं, देखिएगा अगर हम प्योर रेकरिंग देखें, अगर आप हर का गुणनखंड करें और गुणनखंड जो है या हर का फैक्टर जो है 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर दूसरा कोई नंबर दिख जाता है, समझ जाइए वो प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा। क्लियर है? जैसे 7/27, 27 को तोड़िए सिर्फ 3 दिखेगा, फैक्टराइज करिए 3 का पावर 3 होगा ना 27 का, तो क्या 2 और 5 दिखा? आप कहिएगा नहीं दिखा, तो ये नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे 12/12, जैसे हम कहेंगे, चाहे हम कह दें 4/14, तो आप कहिएगा कि 14 तो टूट जाएगा तो इसमें 2 दिख गया, 2 दिख गया। लेकिन हम कहेंगे आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो हमने कहा था भिन्न को उसके न्यूनतम रूप में लिखना है। तो आप बताएं, तो ये 2 को जब न्यूनतम रूप लिखेंगे तो ये 2/7 होगा, और 7 हर में 7 आ गया तो 7 को तोड़िएगा तो क्या इसमें 2 या 5 है? नहीं है, तो नहीं है, तो ये प्योर रेकरिंग हो गया। क्लियर है? जैसे हम कहेंगे 18/51, 51 में तोड़िए तो क्या आपको इसमें 2 या 5 दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो ठीक है, ये 19/51 हो गया, 19/51। क्लियर? अब देखिएगा, अगर आप हर का गुणनखंड निकालें, यानी हर का फैक्टर करें, गुणनखंड निकालें, और गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 और इसके अलावा अन्य दूसरा गुणनखंड 2 और 5 को छोड़कर,
5 को छोड़, यानी 2 और 5 तो दिखा, लेकिन इसके अलावा दूसरा अन्य गुणनखंड दिख जाए, इसको छोड़कर दूसरा नंबर दिख जाए, यानी 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर। जैसे हम कहेंगे ना कि देखिएगा ये 18/35 है, तो आप 35 को तोड़िए ना, 35 में 7 पचे 35, 7 भी है और 5 भी है, हम इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 5 में नहीं टूटेगा, तो 7 गुने 5, 5 के अलावा 7 दिख गया, तो 2 और 5 तो दिखना चाहिए, और इसके अलावा अन्य दूसरा नंबर एक दिख जाए 2 और 5 को छोड़कर, तो समझ जाइए कि वो कौन सा रेकरिंग है, तो आप कहिएगा कि वो मिक्स्ड रेकरिंग के दायरे में चला जाएगा। क्लियर है? जैसे हम कहते हैं 18/18 चाहे हम कह दें 17/38, 38 को तोड़िए तो 2 और 19, 2 गुने 19 बोले, और 19 यानी 2 भी दिखा 19 भी दिखा, तो 2 और 5 में से तो 2 दिख गया, इसके अलावा एक 19 दिख गया, तो आपका हो गया। जैसे हम कहेंगे 11/70, तो 70 में 2 भी दिखेगा 5 भी दिखेगा, 2 गुने 5 10, 10 सत्ते 70 यानी 7 दिख गया, तो समझ जाना है कि ये कौन सा फैक्टर है, तो आप कहिएगा मिक्स्ड रेकरिंग के दायरे में जाएगा। इसका जब हम रेकरिंग भाग देंगे तो उसमें कुछ रेकरिंग वाला होगा, कुछ बिना रेकरिंग वाला होगा। तो आप समझिए कि फ्रैक्शन देखते ही पहचान में आ जाएगा कि कौन नॉन रेकरिंग का है, कौन प्योर का है और कौन मिक्स्ड रेकरिंग का है। बोले कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो सीख गए आप। अब इसमें जब परेशानी कब होती है, जब रेकरिंग को फ्रैक्शन में लिखने के लिए आ जाए, रेकरिंग को फ्रैक्शन में लिखने के लिए आ जाए ना, उसमें परेशानी हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को फिर से उसको भी समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम कहेंगे 0.23, तो नॉन रेकरिंग तो ये बड़ा आसान है, क्योंकि बचपन से ये मिला हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होती नहीं। तो 23 को हम बोलेंगे 23, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो एक पर इसके बट्टे में 2 जीरो हो जाएगा। 0.378 है, तो हम कहेंगे 378 तो होगा, आप पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो एक पर 3 जीरो हो जाएगा। ये 2.47 है, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए एक्चुअल में लिखने का तरीका इसका क्या होगा, तो आपका लिखने का तरीका होगा 2+47 के बट्टे में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो एक पर 2 जीरो। अब इसी को आप बोलते हैं, इसमें 100 गुने 2 200, और 200 में 47 जोड़ेंगे तो 247 अब बट्टे 100। बोले है, देखिए सही तरीका क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अरे ये तो ठीक है, परेशानी तो तब होगी जब रेकरिंग, प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग को फ्रैक्शन में लिखने की बात आ जाए। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सीखते हैं एक एक बात को, ध्यान से देखिए। ये देखिएगा, अगर हम प्योर रेकरिंग की बात करें, ठीक है, जैसे हम कहेंगे 0.23 है और दोनों के ऊपर रेकरिंग है, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिएगा 23 तो हम लिखेंगे, अब बट्टे में क्या होगा, तो पॉइंट के बाद ये कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो आपका जवाब होगा 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो इसके बट्टे में 2 को 9 हो जाएगा। बोले समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहेंगे 0.378 है और 378 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो ये 378 इसके बट्टे में ये 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो इसके बट्टे में 3 को 9 हो जाएगा। बोले समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहेंगे 2.47 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको सही लिखने का तरीका क्या होगा, 2+47 अब बट्टे में 2 को 9, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 2 को 9। इसको सॉल्व करने तो आपको आएगा, आपको पता है ना कि इसमें गुना करके इसको जोड़ देते हैं, 99 का 2 गुना 198 में 47 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, 245/99। क्लियर? आप लिख लीजिए, तो ये कैसे हो गया। सबसे ज्यादा परेशान तो ये करता है मिक्स्ड रेकरिंग। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम कहेंगे 0.23 है और इस 3 के ऊपर रेकरिंग है, 3 के ऊपर रेकरिंग, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऐसे 23 लिखेंगे, किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो आप कहिएगा 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं उसको यहां से घटा लेना है। क्लियर हो गया।
अब बताइए कै गो अंक के ऊपर रेकरिंग है? एक अंक, तो एगो 9। कै गो अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है? तो एक अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं, तो इस पर एक जीरो। बोले समझ में आ गया होगा। इसको लिखेंगे 21/90। 21/90 जैसे 0.237 है और 37 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है? तो 237 अब माइनस किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है? 2 के ऊपर, तो माइनस का 2 करेंगे, बट्टे में कै गो अंक के ऊपर रेकरिंग है? 2 गो अंक के ऊपर, तो इस पर 2 गो 9। एक अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इस पर एक जीरो। बोले समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहेंगे कि पॉइंट, जैसे हम कहेंगे 3.278 8 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 3 प्लस, लिखेंगे पहले तो 278 पूरा ऐसे लिखेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं, किसके ऊपर रेकरिंग नहीं? 27, तो इसमें से 27 घटा लेंगे। क्लियर हो गया। इसके बट्टे में कै गो अंक के ऊपर रेकरिंग है? एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो एगो 9, और 2 गो अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इस पर 2 जीरो। यानी कि 278 से 27 घटा लीजिए, इसमें 900 का 3 गुना करके जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने तो आ जाएगा आपको। बोलिए हाँ या ना। तो अब आपको उम्मीद है कि आपको आ गया होगा कि हम डेसिमल वाले को, रेकरिंग को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया होगा। बोले हाँ या ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल पे हम आपको कैसे, कुछ एग्जाम्पल है जो दिक्कत करता है, ध्यान से देखिएगा। क्या एग्जाम्पल है उसको भी सीख लेते हैं, ध्यान से देखना है एक एक चीज। चलिए जैसे हम कहेंगे ये 2.3 के ऊपर रेकरिंग है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा? तो आप कहिएगा ना 2 प्लस 3 के बट्टे में एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो एक पर 9 जीरो, एक पर 9 बट्टे में 9 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 प्लस इसको काटेंगे तो 1/3, 3 दूना 6 और 1 7/3 हो जाएगा। बोले हाँ या ना। जैसे हम कहेंगे पॉइंट यहाँ, अब आपका जवाब होगा ऐसा तो हमें मिला ही नहीं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, रेकरिंग तो पॉइंट के बाद वाले अंक पर होता है, और ये क्या है? तो देखिएगा ये रेकरिंग नहीं है, इसका नाम है मेंटिसा। इसका नाम क्या है? मेंटिसा। अब कहिएगा कि ये मेंटिसा क्या है? तो मेंटिसा का मतलब होता है माइनस। मेंटिसा का मतलब क्या होता है? माइनस। तब तो आपका जवाब होगा कि जब माइनस ही होगा तो माइनस आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा कि छत पे चढ़ा के कंफ्यूज कर रहे हैं? अरे बोलिए हाँ यार, बोले। तो देखिएगा दोनों में फर्क है, इस माइनस में और इस माइनस में फर्क है, ठीक है। अगर 10 रुपए से अगर हमें इसको घटाना है, तो ये 2.3 का मतलब 2 रुपया 30 पैसा, तो हम 10 रुपए से 2 रुपया 30 पैसा घटाएंगे, तो 2 रुपया घटाएंगे 8 रुपया, और 30 पैसा घटा लेंगे तो 7 रुपया 70 पैसा, यानी इसका वैल्यू 7 रुपया 70 पैसा होगा। इस मेंटिसा का मतलब है सिर्फ ये 2 निगेटिव है, 0.3 निगेटिव नहीं है। तो अगर हम इसको घटाएंगे ना, तो 8 रुपया से 2 रुपया घटा लेंगे, 10 रुपया से 2 रुपया घटाएंगे 8 रुपया, लेकिन 30 पैसा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 8 रुपया 30 पैसा। बोलिए समझ में आया होगा। तो इस मेंटिसा का मतलब सिर्फ 2 निगेटिव है, 0.3 निगेटिव नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो -2 प्लस 0.3, इसको लिखेंगे तो ये घट जाएगा, तो -1.7 हो जाएगा। बोलिए हाँ यार, क्लियर हो गया होगा। जैसे हम कहेंगे, एक एग्जांपल ये है, ये देखिए, तो इसका अर्थ है मेंटिसा, लेकिन ये रेकरिंग कहलाएगा, ध्यान रहे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -2 अब प्लस 3/9, क्योंकि ये रेकरिंग को तो हम 3/9 लिखेंगे। बोलिए इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1/3, और 3 दूना 6, -6 से एक प्लस का 1 घट जाएगा, तो -5/3। बोलिए समझ में आ गया होगा, क्लियर है। जैसे हम एक और एग्जांपल दे दें, ये वाला, जैसे हम एग्जांपल दे दें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बोले माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये पार्ट माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 रहेगा। ये प्लस में 0.3 तो प्लस में होता है ना, तो प्लस में है तो ये माइनस माइनस बना देगा, तो -3/9 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 2 माइनस 1/3। अब 3 दूना 6 से 1 गया, तो आप कहेगा 5/3। बोले समझ में आ गया होगा। तो ये भी चीज आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और सीखते हैं।
अगर हम बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेकरिंग डेसिमल, यानी रेकरिंग वाले डेसिमल का जोड़ और घटाव की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम कहेंगे 0.2, जैसे हम कहेंगे 2.34 के ऊपर रेकरिंग है, प्लस 5.747 के ऊपर रेकरिंग है। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिएगा इसका सही तरीका जोड़ने का क्या है, देखिएगा ये 2 पॉइंट, देखिए करना क्या है, ध्यान से सीखना, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देंगे। तो 2 पॉइंट, ये 3 4 तो लिखना है, लेकिन आपको रेकरिंग के अंदर से 2 अंक और लिखना है। और वो 2 अंक कौन लिखना है? तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला रेकरिंग के अंदर से 2 अंक लिखना है। क्लियर है? जैसे अभी पॉइंट के जस्ट बाद 2 अंक कौन है? 3 और 4, तो हम 3 और 4 को एक बार और लिखेंगे। प्लस ये 5 ये 4 2 तो लिखेंगे, 4 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद रेकरिंग से 2 अंक और लिखना है। कौन 2 अंक? तो इस शुरुआत का ही 2 अंक 4 2। क्लियर है? सोचिए अगर यहां पर हम 3 के ऊपर रेकरिंग और प्लस 4.7 के ऊपर रेकरिंग दिए रहते, तो आपका जवाब कैसे होता? तो कहिएगा कि सर यहाँ तो एक ही अंक है, तो इसको हम 2 अंक कैसे लिखें? तो आपको पता है ना रेकरिंग का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अरे बोलिए हाँ या ना? तो इसका अर्थ हो गया, तो देखिए 2.3 तो हम लिखेंगे और रेकरिंग के अंदर से जस्ट पॉइंट के जस्ट बाद तो 3 ही है, तो 3 को हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है? अब प्लस ये 4.7, तो 7 है, 7 को फिर 2 बार लिखेंगे। ये लिखना ही है। क्लियर है? ध्यान रहे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसको नॉर्मली जोड़ दीजिए, तो बोले 2 और 4 6, 4 और 3 7, 2 और 4 6, 4 और 3 7, पॉइंट 5 और 2 7, जोड़ने के बाद पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए, तो आपका आंसर होगा 7.76 के ऊपर रेकरिंग। अब आपका जवाब होगा सर ये तो इसको जोड़ देते तो भी, बिना लिखे जोड़ देते तो भी आ जाता। अगर मन में ऐसा चला तो मन में ऐसा चला तो हम क्वेश्चन देते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे 5.79 के ऊपर है, 798 के ऊपर है, प्लस 3.247 के ऊपर है, प्लस 5.893 के ऊपर है। अब इसको जोड़ना है, तो हमने क्या कहा? अब देखिए इसको 5.798 ये तो लिखेंगे ही, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद 2 अंक और लेना है, तो पॉइंट के जस्ट बाद 2 अंक और लेंगे, तो 7 और 9 को 2 बार एक बार लिख देंगे। ठीक है? फिर यहां से कितना हूं अंक रहे, लेकिन हमें 2 ही अंक लिखना है, एक अंक रहे तो उसी को 2 बार लिखना है। 5 अंक रहे उसमें से 2 अंक लेना है, वो भी कौन? पॉइंट के जस्ट बाद वाला। ये ध्यान रहे, तो 3.247, फिर हम 2 4 लिखेंगे, प्लस 5.893, फिर 89 लिखेंगे। क्लियर है? अब इसको जोड़ लीजिए, 9 13 और ये 22 हो जाएगा, 22 का 2 कैरी हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, 2 कैरी को ये जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 2 12, 12 7 19 का 9 कैरी हो जाएगा, 1 एक यही जोड़िए, 4 4 और 7 11, 11 8 19 का 9 कैरी हो जाएगा 1, ये 10 10 4 14 और 14 9 हो जाएगा आपका 23, 23 का 3 कैरी हो जाएगा 2, 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए, 10 10 और 2 12, 12 7 19 का 9 कैरी हो जाएगा आपका कितना? कैरी हो जाएगा 1। यहाँ के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, एक कैरी है यही जोड़ दीजिए, 5 1 6, 6 और 3 9 और 9 और 5 14, 14 यहाँ लिख देंगे। जोड़ने के बाद पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, आपका जवाब होगा 4.939 के ऊपर रेकरिंग। बोलिए समझ में आया? क्लियर है? अब सोचिए अगर हम इसके इकाई अंक को जोड़े होते तो 3 और 7 10 और 10 8 18 का 8 होता, जबकि जो गलत हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो क्यों हम 2 अंक ले रहे हैं, तो याद रखिए जोड़ने के बाद तो कैरी आगे शिफ्ट होगा ना, तो कैरी वाला आके गड़बड़ कर देगा अगर नहीं करिएगा तो जैसे बताए हैं वैसे करना है। क्लियर हो गया? चलिए ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है सीखने आ गया होगा। अगर सीखने आ गया होगा तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको बना लेनी है, बना लेनी। जैसे 5.723 प्लस 7.825 प्लस 4.329 के ऊपर रेकरिंग है।
अब इसको जोड़ना है, इसका जवाब क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्लियर? ये आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, रुक के लिख लीजिए और बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहेंगे 2.37 के ऊपर एक रिंग माइनस या 4 यहाँ पर 5 पॉइंट या ये 2.72 के ऊपर एक रिंग है। अब इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, 5.3737 क्योंकि रेकनिंग के अंदर से 2 अंक लिखना है, माइनस 2.7272। अब इसमें से घटा लीजिए तो बोलिए 7 से 2 गया 5, ये एक कैरी होगा तो 13, 13 से 7 गया कितना 6, फिर ये 6 बचा था, 6 से 2 गया कितना 4, ये 3 से आपका 7 तो घटेगा नहीं, तो 3 यहाँ पीछे से कैरी करेगा तो ये कैरी करेगा तो ये हो जाएगा कितना 4, 13, और 13 से 7 गया तो बच जाएगा 6। क्लियर है? यहाँ पर पॉइंट ये 4 बचा था, 4 से 2 गया तो यहाँ 2 बचेगा, पीछे से 2 हम छोड़ देंगे, 2.46 के ऊपर रेकरिंग होगा। बोलिए समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद है आपको रेकरिंग का जोड़ घटाव आ गया होगा, रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है ये आ गया होगा, फ्रैक्शन को कैसे पहचान करेंगे कि किस रेकरिंग के दायरे में आएगा ये भी आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड कैसा कैसा पूछा जाता है, बहुत सारे रेकरिंग का डेसिमल का क्वेश्चन है जो आपसे बनाए तो आपसे 5-5 मिनट लगेगा, लेकिन हम बताएंगे सेकंडों में वो आपका आंसर करिएगा, सेकंड में आंसर करिएगा। तो उसको एक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक एक चीज को ध्यान में रखें, और साथ के साथ पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें, और साथ के साथ दोस्तों को भी बताएं कि आज के बाद रेकरिंग में डेसिमल में डरने की जरूरत नहीं है। चले धन्यवाद, मिलते हैं फिर।